ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः तृतीयः पादः। कक्षा संख्या 38वीं 38वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, यहां तक पढ़ा दिया था अंचिर लुक। ठीक है, चलिएगा आगे आ जाइएगा। इस सिद्धि भी मैंने करा दी थी आपको, सिद्धि को अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा एक बार। सूत्र संख्या 31 उपर्युपरिष्टात्। उपर्युपरिष्टात् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं समासः। उप इत्यत्र समाहारो द्वंद्वः, समाहार द्वंद्व है। ठीक है, अनुवृत्ति है इसमें। समाहार द्वंद्व का मतलब हो जाएगा उपरि उपरि च उपरिष्टात् च उपरि उपर्युपरिष्टात्, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु तद्धिता ज्ञाप्रात्रिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः उपरि उपरिष्टात् इत्येतौ शब्दौ निपात्यते अस्तातेरर्थेः। कहते हैं महर्षि पाणिनि ने उपरि और उपरिष्टात् ये शब्द क्या है, निपातन किए हैं। निपातन बहुत बार आ रहा है, हमने हर बार बताया है, फिर भी कई पाठकों की समझ में नहीं आ पाता कि निपातन क्या है। जब हम कहते हैं कि इन शब्दों का निपातन है, तो इसका अर्थ होता है कि महर्षि पाणिनि ने प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना को गौण रख के सीधा शब्द वैसा का वैसा ही सूत्र में पढ़ करके बता दिया। ठीक है, उसमें ये नहीं बताया, ये नहीं कहा कि इस धातु से ये प्रत्यय होगा। ठीक है, कहा कि ये शब्द ऐसा का ऐसा ही है, निप्स को निपात माने ये इस अर्थ में प्रयोग है, तो इसमें हम ऐसा ही कर देते हैं। फिर बाद के आचार्यों ने उसके अंदर अर्थ को देख करके विचार किया कि महर्षि पाणिनि ने जो ये शब्द ऐसा का ऐसा ही पढ़ दिया पूरा का पूरा, तो इसका जो अर्थ है उस अर्थ के अनुसार धातु और प्रत्यय की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, बस यही निपातन है। माने जिन शब्दों की सिद्धि में महर्षि पाणिनि जी सीधा ये नहीं कह रहे हैं कि इस धातु से इस प्रातिपदिक से ये प्रत्यय होता है, इस अर्थ में होता है, ये नहीं बताया, तो समझिएगा वो शब्द निपातन है। जैसे यहाँ पर ऊपर उपरिष्टात् सीधे शब्द कह दिए और ऊपर से अर्थ आ रहा है। ठीक है,
तो ये निपातन माने जाएंगे। बस यही निपातन है। निपातन माने निश्चित रूप से इन शब्दों का यही अर्थ है, इस अर्थ में ही इनका पतन माने गति है। गति का अर्थ व्यवहार है। तो कहते हैं उपरी और उपरिष्टात ये दो शब्द निपातन किए गए हैं कि अस्ताते अर्थ है, माने अस्ताति प्रत्यय जिस अर्थ में विधान किया गया है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। ठीक है, तो उसी अस्ताति के अर्थ में क्या है, ये दो शब्द निपातन कर दिए। ऊर्ध्व शब्दस्य उपभावः रिल रिष्टातिलौ च प्रत्यय निपात्ते थे। कहते हैं इसमें शायद ऐसा निपातन किया है, ऐसा निश्चय किया है कि ऊर्ध्व शब्द के स्थान में एक में उपभाव कर दिया, दोनों में उप कर, ऊर्ध्व के स्थान में उप कर दिया और रिल प्रत्यय कर दिया, रिष्टा तिल प्रत्यय कर दिया, ये दो प्रत्यय कर दिए। तो ऊर्ध्वायाम दिशि वसति उपरि वसति, ऊपर की दिशा में जो रहता है वो उपरि वसति। इसके भी तीन अर्थ निकल के आएंगे, ध्यान रखेंगे। ऐसे उपरि आगतः, ऊपर से आया हुआ। ठीक है, तो यहां पर ऐसा होगा ऊर्ध्वायाः दिशाः आगच्छति या आगतः, उपरि आगतः, ऊपर की दिशा से आया हुआ या ऊपर देश से आया हुआ, उपरि आगतः, अथवा ऊपर के काल से आया हुआ, तो काल का संबंध थोड़ा कम लगेगा। उपरि रमणीयम, ऊपर का स्थान क्या है, रमणीय है, तो ये अर्थ आ गया। ठीक है, उपरिष्टात वसति, ये इसका रिष्टातिल का होगा, रिष्टातिल का रिष्टात बचता है, और उपरिष्टात आगतः, उपरि और उपरिष्टात रमणीयम, तीनों हो गए। अब आपको ये देखना है कि उपरि और उपरिष्टात दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। बहुत सारे पाठक जो व्याकरण की गहराई को नहीं जानते हैं वो उपरि शब्द का अर्थ लेते हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर, और उपरिष्टात का अर्थ लेते हैं ऊपर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा वास्तव में नहीं है। ऊपरी का अर्थ भी है ऊपर से या ऊपर में या ऊपर। ठीक है, इसी प्रकार से उपरिष्टात का भी अर्थ है ऊपर से अथवा ऊपर में, अथवा ऊपर में माने ऊर्ध्व, ऊपर ऊर्ध्व में, और ऊर्ध्व ऊपर, तीन अर्थ आया था निकल के। ठीक है, तो अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, दोनों का एक ही अर्थ है। अब जैसे आप देखिएगा, अब मैं इसको थोड़ा हम प्रयोग भी देख लेते हैं, क्योंकि इन शब्दों का ऊपरी शब्द का बहुत प्रयोग है, बहुत प्रयोग है। ध्यान रखेंगे, ये अव्यय हैं, अव्यय हैं। जैसे अहम उपरि अस्मि, इसका अर्थ क्या है, मैं ऊपर हूं, मैं ऊपर हूं, माने ऊपर हूं माने ऊर्ध्व में हूं, ऊर्ध्व स्थान में हूं, ऊर्ध्व दिशा में हूं। ठीक है, और इसका अर्थ यह भी हो सकता है अहम उपरि आगच्छामि, मैं ऊपर से आता हूं, मैं ऊपर दिशा से आता हूं, ऊपर देश से आता हूं, यह भी अर्थ हो सकता है। ठीक है, और
गृहम उपरि अस्ति, तो इसका अर्थ है घर ऊपर स्थान में है, माने ऊपर वाला घर। ठीक है, इसी प्रकार से उपरिष्टात का, तो तीन तीन अर्थ इनके निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तीन तीन क्या निकलेंगे, ये तीन तो विभक्तियों के निकल रहे हैं और फिर तीन उसके भी निकलेंगे, दिग देश काल, तो उसमें तो उतना इसमें नहीं लगेगा, चलिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, बाकी ये हो गया। तो यहां गुरुजी ने लिख दिया है, अस्ताति प्रत्यय सप्तमी पंचमी प्रथमांत से दिग देश काल अर्थ में होता है, जैसे उसमें मन बनाया था। सो अस्ताति अर्थ में ऐसा कहने से उपर्युक्त सभी अर्थ अभिप्रेत हैं। ठीक है, आगे है एक हमारा प्रसिद्ध शब्द, जो ये सभी प्रसिद्ध शब्द हैं, पश्चात। पश्चात प्रथमा व्यक्ति एकजनांतम अनुवृत्ति, दिग्देश दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु तद्धिता न्याप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ पश्चात इत्ययं शब्दो निपात्यते अस्तातेर अर्थे है। कहते हैं पश्चात ये शब्द क्या है, निपातन किया गया है। ये भी ऐसा कैसे पढ़ दिया, अस्ताति के अर्थ में इसके भी बहुत सारे अर्थ है। प्राय कल के क्या होता है अर्थ, आदमी इसका अर्थ होता है पीछे, बस नहीं। कहते हैं अपर शब्दस्य पश्च भावः आतिश्च प्रत्ययो निपात्यते। कह रहे अपर शब्द को यहां पर पश्च भाव कर दिया है और अपर शब्द से बनाया है। ठीक है, और आति प्रत्यय का निपातन कर दिया। आति का जो ये वाला इसकी संज्ञा हो जाएगी, आत बचेगा। अपरस्याम दिशि वसति पश्चात वसति पश्चादागतः पश्चाद रमणीयम। पर और अपर, ठीक है, पर और अपर, तो ये जो पश्चिम ने अपर, मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे पर ये अपर होगी, अपर दिशा, हमने उसको अपर कह दिया। ठीक है, तो हिंदी में इसको पीछा अर्थ ले लेते हैं, संस्कृत में इसके लिए अपर शब्द आएगा। ठीक है, तो अपर दिशा में जो रहता है वो पश्चात वसति। पश्चात वसति का अर्थ होगा अपर दिशा में रहता है। ठीक है, माने एक सीमा, एक अवधि की दृष्टि से पर और अवर होता है, आगे और पीछे भी एक अवधि की सीमा से होता है। तो यहां पर कोई भी झांका ही बनाएंगे, भाई ये अपर दिशा में है और ये पर दिशा में है। इसको हिंदी में प्रचलन में पीछे आ गया है, पीछे। ठीक है, पीछे अर्थात ये मैंने अवधि निश्चित कर ली, मैं यहां खड़ा हूं और ये हो गई पर और ये होगा पीछे का अपर भाग हो गया है, तो पीछे को बैक साइड, तो उसके लिए पश्चात शब्द का प्रयोग करते हैं। पर उसका अर्थ ये होगा कि पीछे में रहता है, पीछे से आता है, अथवा पीछे का स्थान। जैसे पश्चात वसति माने अपर दिशा में पीछे के भाग में रहता है। पश्चात आगतः माने पीछे से पीछे दिशा से आ रहा है, आया। और पश्चात रमणीयम माने अपर भाग रमणीय है, पीछे का जो स्थान है वो रमणीय है। तो तीनों अर्थ आ गए, सप्तमी पंचमी प्रथमा। अब इसी के हिसाब से दिक् देश काल तीनों में लग जाएगा। ठीक है, चलिएगा। ये हो गया। पश्च पश्चाच छंदसी
पश्च पश्चात छंदसी, पश्च प्रथमा व्यक्ति अवनांतम, पश्चा प्रथमा व्यक्ति अवनांतम चाव्यापदम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति अवनांतम। अनुवृत्ति पश्चात दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है। अर्थ पश्चा पश्चा इत्येतौ शब्दौ निपात्ते ते छंदसी विषये अस्तातेरर्थे चकारात् पश्चाच्च। कहते हैं पश्च और पश्चा ये दोनों शब्द निपातन किए गए छंद विषय में। ठीक है। अस्ताति के अर्थ में वही अर्थ है चकारात पश्चात, और चकार से पश्चात शब्द भी छंद में निपातन किया गया है। माने छंद में आपको पश्च भी मिलेगा, पश्चा भी मिलेगा और पश्चात भी मिलेगा, तीनों मिलेंगे और इनका अर्थ वही होगा जो पश्चात का अर्थ है। ठीक है। जैसे अपर शब्दस्य पश्च भाव अकार आकारौ च प्रत्यय निपात्ते थे। इसमें अपर शब्द को पश्च भाव कर दिया और अकार प्रत्यय कर दिया। अकार प्रत्यय करने के बाद पश्च का जो अकार है चका वो यस्य तीच से लोप हो जाएगा। ऐसे ही आकार कर दिया तो पश्चा बन जाएगा और पश्चात है ही। तो कहते हैं पश्च सिंह, पश्च सिंह माने पीछे, माने अपर दिशा में सिंह रहता है, अथवा अपर दिशा से सिंह आया आता है। माने पश्च सिंह आगतः, अथवा पश्च सिंह पीछे शेर है। पश्चा सिंह पश्चात सिंह तीनों का समान अर्थ है। तो वेद के अंदर पश्चात के अर्थ में पश्चात के पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग के तुल्य ही क्या पश्चात पर्यायवाची शब्दों के रूप में पश्च और पश्चात शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। यदि आप अर्थ कर रहे हैं वेद मंत्रों का तो पश्च और पश्चात यदि शब्द कहीं पर आ गए हैं तो उसका यही अर्थ होगा पश्चात। ठीक है। चलिएगा उत्तराधर दक्षिणादाति, उत्तराधर दक्षिणात् पंचमी व्यक्ति यजनान्तम आति प्रथमा व्यक्ति यजनान्तम। समास उत्तरा इत्यत्र समाहारो द्वन्द्वः। ठीक है। अनुवृत्ति दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु तद्धिता न्याप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है। अर्थ उत्तर अधर दक्षिण इत्येतेभ्यो दिक् शब्देभ्यः आति प्रत्ययो भवत्यस्तातेरर्थे। उत्तर अधर दक्षिण, ठीक है, इन दिशावाची शब्दों से आति प्रत्यय होता है। भवती अस्ताति के अर्थ में, अस्ताति माने वो अस्ताति कह दिया बस। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तरस्याम दिशि वसति, उत्तराद वसति, उत्तरादागता, उत्तराद रमणीय, वही है उत्तर दिशा। ठीक है। तो यहाँ पर ये आत प्रत्यय हो गया उत्तर शब्द से, और यस्य तीच से उत्तर के आकार का लोप हो जाएगा, वो उसमें मिल जाएगा तो उत्तराद उत्तराद बन जाएगा। ठीक है। अधराद वसति, अधरादागता, अधराद रमणीयम। ठीक है। दक्षिणाद वसति, दक्षिणादागता, दक्षिणाद रमणीयम। सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है, आति जो प्रत्यय है उसका आत बचता है, एक ही संज्ञा हो जाती है। और जो ये पूर्व में शब्द हैं या इसके पर रहते इनकी भसंज्ञा हो जाएगी, इससे जैसे आकार का लोप होता चला जाएगा और जोड़ देंगे, और तत्स्य सर्व व्यक्ति से इसकी अव्यय संज्ञा अव्यय सुपर से लुक हो जाएगा। चलिएगा आइएगा। एन वन्यतरस्यामदूरे पंचम्याः, एन प्रथमा व्यक्ति यजनान्तम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति यजनान्तम, अदूरे सप्तमी व्यक्ति यजनान्तम, अपंचम्याः प्रथमा व्यक्ति पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः अदूरे अपंचम्या उभयत्र नहीं तत्पुरुष, दोनों में नहीं तत्पुरुष है। न दूरम अदूरम तस्मिन अदूरे। ठीक है, ये हो गया। और न पंचमी अपंचमी तस्या और तस्याः अपंचम्याः, इस प्रकार से विग्रह कर लीजिएगा। अनुवृत्ति है उत्तराधर दक्षिणात् दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु तदिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है जी। अर्थ
उत्तराधर दक्षिण शब्देभ्यो पंचम्यन्तेभ्य एन प्रत्ययो भवति विकल्पेन अदूरे गम्यमाने अस्तातेरर्थे। सरल है। कहते हैं उत्तर अधर दक्षिण इन शब्दों से कैसे, अपंचम्यन्तेभ्य, ऊपर से क्या आ रहा था, सप्तमी पंचमी प्रथमा आ रही थी, पंचमी को हटा दिया, पंचम्यंत से नहीं होगा, किसमें, कहते हैं एन प्रत्यय हो जाएगा विकल्प करके, इसका मतलब पक्ष में जो प्राप्त है वो भी हो जाएगा। ठीक है। अधूरे, कहते हैं अधूरे गम्य माने, अस्ताति के अर्थ में होता है, वही अर्थ है दिग्देश काल इत्यादि अर्थों में वर्तमान शब्दों से। अदूर का अर्थ है दूर, माने दूर को नहीं कहना, वो समीप को कहना, हो समीप के माने समीप की दिशा में, समीप की समीप दिशा, दो ही अर्थ आएंगे, समीप दिशा से नहीं आएगा, पंचमी का निषेध कर दिया, तो समीपता गम्यमान हो रही हो। ठीक है। तो कहते हैं जैसे उत्तरेण वसति, उत्तराद वसति, उत्तर तो वसति, ये तीन प्रयोग बन गए यहां पर। अभी देख लीजिएगा, उत्तरेण वसति ये तो एनप का हो गया, उत्तरेण वसति का अर्थ होगा कि उत्तर दिशा में समीप में रहता है, मैंने उत्तर दिशा तो भाई मानिएगा ये उत्तर दिशा हुई तो दिशा तो बहुत दूर कहां तक गई है पता नहीं, तो जो व्यक्ति कह रहा है वो उसकी साइड में उत्तर दिशा में समीप में ही रहता है, समीप में ही बताना चाह रहा, समीप में ही बसता है। और उत्तर तो रमणीय, माने उत्तर भाग है जो समीप वाला भाग है वो रमणीय है, ये अर्थ आएगा। ठीक है, ये वाला ये। ऐसे ही उत्तराद बसती, ये आपका कौन सा हो गया, आती का हो गया, ऊपर वाले शब्द से बनना था। तो ये हो गया आपका, ये आती का हो गया, और एक मिनट, ये वाला ये आती का हो गया, ये उत्तर तो वसती है अतसुच का हो गया, जो विकल्प कह दिया तो अतसुच प्रत्यय भी हो जाएगा इससे। ठीक है। और उत्तरेण रमणीयम, उत्तराद रमणीयम, उत्तर तो रमणीयम, सिद्धि वैसे ही है, अधरेण रमणीयम, अधराद रमणीयम, अधराद वसति, अधरेण वसति, अधराद वसति, अधस्ताद वसति, अधरेण रमणीयम, अधराद रमणीयम, अधस्ताद रमणीयम, दक्षिणेन वसति, दक्षिणाद वसति, दक्षिण तो वसति, दक्षिणेन रमणीयम, दक्षिणाद रमणीयम, दक्षिण तो रमणीयम। ठीक है। अब यहां पर गुरुजी ने हिंदी में लिखा है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं तो और आपको सरलता हो जाएगी। सप्तमी पंचमी प्रथमांत से ही इस प्रकरण में प्रत्यय हो रहे थे, तो अपंचम्या निषेध कर दिया कि पंचम्यंतों से न हो, तो शेष सप्तम्यंत प्रथमांत से ही होंगे। अन्य तरस्याम कहने से पक्ष में पूर्व सूत्र से प्राप्त आति प्रत्यय एवं 28वें सूत्र से उत्तर और दक्षिण शब्दों से अतसुच कहा था, पिछली कक्षा में पढ़ाया था, तो वो भी होगा, तीन प्रत्यय हो गए। अधर शब्द से आति 34 में से पहले वाले शब्द से हो जाएगा, पहले वाले सूत्र से, तथा अस्ताति दोनों हो जाएंगे, अस्ताति तो पूर्व वाले सूत्र से हो जाएगा, सबसे पहले वाले सूत्र से, दोनों ही पक्ष में हुए हैं। ठीक है। जब अस्ताति प्रत्यय अधर शब्द से होगा तब क्या होगा, अधर शब्द को अध आदेश हो जाता है अस्ताति च, ये तो पिछली कक्षा में सिद्धि करा दी थी मैंने, अधस्तात। ठीक है, हो जाएगा। उत्तर एनप या यस्यति से आकार लोप होकर के अणत्व, अट कुप्पा नुम व्यवायपी से अणत्व हो जाएगा, होकर के उत्तरेण आदि बनेगा। ठीक है। तो ये इसमें यहां पर उत्तर दक्षिण ना, वो उत्तर अधर दक्षिण इन शब्दों से सप्तम्यंत और प्रथमांत से अस्ताति के अर्थ में तीन प्रत्यय हो गए, तीनों का अर्थ समान है। ठीक है, परंतु समीपता गम्यमान होगी, ये ध्यान देंगे। ठीक है, चलिएगा। दक्षिणादाच,
दक्षिणात् पंचमी व्यक्ति योजनान्तम आज प्रथमा व्यक्ति योजनान्त अनुवृत्ति अपंचम्या दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु तद्यथा ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ अपंचम्यन्तात् सप्तमी प्रथमान्तात् दिग्वाचिनो दक्षिण शब्दात् अस्तातेरर्थे आच प्रत्ययो भवति। कहते हैं अपंचम्यंत माने पंचमी को छोड़ करके सप्तमी और प्रथमांत दिशावाची शब्दों से दक्षिण दिशावाची कौन सा दक्षिण शब्द, उससे अस्ताति के अर्थ में आच प्रत्यय हो जाता है। इसका मतलब तीन तो पहले ही हो गए, चौथा और आ गया एक और। तो दक्षिणा वसती, दक्षिणा रमणीयम, दक्षिणा का अर्थ दान दक्षिणा वाला नहीं है दक्षिणा का अर्थ है दक्षिण देश में वसता है, रहता है। तो ये दक्षिण शब्द है आपका, और ये आपका यहां पर आच आ जाएगा, क्या की संज्ञा हो जाएगी, यस्यति अकार का लोप हो जाए, इसमें मिल जाएगा। ये तद्दशा सर्व व्यक्ति से अव्यय संज्ञा है, तो अव्यय आप सुपर स्वादि उत्पत्ति करके जो सु आएगा उसका लुक हो जाएगा। ऐसे दक्षिण रमणीय में दक्षिण देश रमणीय है। चलिएगा, आहि च दूरे, आहि लुप्ता प्रथमांतर निर्देश है च अव्यय पद दूरे सप्तमी व्यक्ति एकनांत अनुवृत्ति दक्षिणादाच अपंचम्या दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु तद्दिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ अपंचम्यंता दक्षिण शब्दात् आहि प्रत्ययो भवत्याच प्रत्या अस्तातेरर्थे दूरे वाच्य। कहते हैं कि अपंचम्यंत माने प्रथमांत और सप्तम्यंत, दक्षिण शब्द से आहि प्रत्यय होता है। दूर वाच्य में दूर को कहना हो तो आहि कब क्या होता है, दूर को कहने के लिए, और आच भी हो जाता है। क्या आच भी हो जाता है, और अस्ताति के अर्थ में। तो इसका मतलब होगा दूर वाच्य कहना होगा तो आपको ये और प्रत्यय आ गया एक। तो दक्षिणा ही वसती, दक्षिणा वसती, ये आही हो गया और ये आच का हो गया। तो दक्षिण दिशा में दूर बसता है, ये अर्थ होगा। दक्षिणा ही रमणीयम, दक्षिणा रमणीयम, ये आच का हो गया और ये आही का हो गया। दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा वाला भाग दूर वाला रमणीय है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर देखिएगा, ये लिखा हुआ है दक्षिणा ही वसती, दक्षिणा वसती, दक्षिण देश या दिशा में बसता है, तो दूर है, यहां पर अर्थ दूर का मान होना चाहिए ऐसे। इस प्रकार दक्षिण शब्द से स्वार्थ में, स्वार्थ का मतलब क्या हो गया, ये शब्द पहले से सप्तमी और प्रथमांत अर्थ में हैं, उन्हीं अर्थों को कहने के लिए दिशा दिग्देश कालवाचियों से क्या हो जाए, स्वार्थ में उन्हीं के अर्थ को कहने 5 प्रत्यय हो गए। कौन कौन से हो गए, यहां पर आवृत्ति करा दी गई है। एक अतसुच हो गया, आती हो गया, एनप हो गया, आच हो गया, आही हो गया। इन सब प्रत्ययों की तद्तश्चा सर्वव्यक्ति से अव्यय संज्ञा होने से सुपो अव्ययादाप सुपा से सर्वत्र सु का लुक ही हो ही जाएगा, अव्यय है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिएगा आगे चलते हैं। और उत्तराच, उत्तरात पंचम व्यक्ति योजनांतम च अव्यपदम आही दूरे आच अपंचम्या। ठीक है, दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु तद्दिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अब अपंचमी की अनुवृत्ति हट गई। ठीक है, अब 3 विभक्ति आ गई।
अर्थात अपंचम्यंतात् उत्तर शब्दात आच आहि इत्येतौ प्रत्ययौ भवताः दूरे वाच्य अस्तातेर अर्थे। अपंचम्यंत उत्तर शब्द से, पंचम्यंत जो ना, अच्छा एक मिनट, अपंचम्यंत की इसमें अनुवृत्ति आ रही है, इसमें यहां पर इन्होंने दिखा दिया है, ये ऊपर से मेरा ध्यान चूक गया, क्षमा कीजिएगा। सप्तमी पंचमी प्रथम सूत्र आ रहा था, उसमें से पंचमी का निषेध कर दिया था ऊपर, तो अपंचम में की अनुवृत्ति आ रही है, ये आ रही है। तो अपंचम्यंतात उत्तर शब्दात आच आहि इत्येतौ प्रत्ययौ भवतो दूरे वाच्यस्तात् अर्थे। माने प्रथमांत और सप्तम्यंत उत्तर शब्द जो दिग्देश काल अर्थ में वर्तमान है, तो उससे क्या हो जाता है, स्वार्थ में आच और आही ये दोनों प्रत्यय हो जाते हैं, दूर को कहना हो तो उत्तरा वसती उत्तरा ही वसती, बिल्कुल वैसा ही है। उत्तरा रमणीयम उत्तरा ही रमणीयम, तो आच प्रत्यय हो गया और आपका आही हो गया, सिद्धि बिल्कुल वैसी है। तो इससे भी 5, दक्षिण शब्द से 5 प्रत्यय हो गए और उत्तर शब्द से भी 5 प्रत्यय हो गए, अव्यय, और 5 प्रकार के अव्यय बन गए। अर्थ में थोड़ा थोड़ा भेद हो गया है, ठीक है। अब आपको ये देखना है, ठीक है, देखिएगा, उत्तर शब्द से यहां पर दिखा देता हूं पूरा, ये उत्तर और दक्षिण शब्द से ये जो अत्सुच प्रत्यय हुआ था, ये तो सामान्य में हुआ था, इसमें दूर या समीप, चाहे दूर हो चाहे समीप हो, सब मतलब सामान्य रूप में सब में हो जाता है अत्सुच, तो ठीक है। फिर उसके बाद में ये आ गया था उत्तर अधर दक्षिण, तो यहां पर भी उत्तर और दक्षिण शब्द से जो ये आति प्रत्यय कहा था, ये भी सामान्य में होता है, दूर समीप इसमें कोई विशेष नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो एन प्रत्यय है ये समीप वाच्य में होता है, इतना अंतर है बस। और जो दक्षिण शब्द से आच प्रत्यय है ये समीप वाच्य में होता है, और आही च दूरे, ये दूर में भी हो जाता, आच दूर में भी हो जाता और आही दूर में भी हो जाता, आही समीप में नहीं होता। ये इसलिए अलग बनाया क्योंकि आही प्रत्यय है, उसको हमें समीप अर्थ में नहीं करना, दूर में ही करना है, और आच को तो दोनों में कर लेना है, ठीक है। और इसी प्रकार से उत्तराच्छ, उत्तर में भी क्या है, जो आपका आच प्रत्यय है और आही प्रत्यय है, वो क्या है, आपका दूर में होगा, क्या है, दूर में होगा, बस इतना अंतर है बस। बाकी 5 प्रकार के अव्यय बन गए उत्तर और दक्षिण शब्दों से। चलिएगा आगे सूत्र है हमारा, पूर्वाधरा परा पूर्वाधरा वराणामसि पुरधवश्चैषाम्, तो पूर्वाधरा वराणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम असि लुप्त प्रथमांत निर्देशः पुरधवः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम च अव्यपदम, ठीक है। एषाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम, समास उभयत्र इतरेतर द्वंद्व, यहाँ दोनों जगह इतरेतर द्वंद्व है, ठीक है। तो यहाँ शब्द दिख रहा है पूर्वश्च अधरश्च अवरश्च, तो पूर्व आधारा पूर्वाधारा वर्रे
और तेषाम पूर्वाधरावराणाम, ये बन गया। अच्छा, अवराह होगा, ठीक है। पूर्व पूर्वश्च अधरश्च अवरश्च पूर्वाधरावराह और तेषाम पूर्वाधरावराणाम, ये हो गया। और इसका पुरश्च पुष्य पूच अधच अवच पूरधव, हा, ठीक है। बस ये बहुवचन में हो गया। ये अका हलंत है, रेफांत धकारांत वकारांत। अनुवृत्ति इसमें आ रही है दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु तदिता ज्ञान प्रातिपदिकात् प्रत्यय प्रश्च, ठीक है। इनकी अनुवृत्ति आ रही। अर्थः पूर्व अधर अवर इत्येतेभ्यः समीप सप्तमी पंचमी प्रथमान्तेभ्यः शब्देभ्यो सिहि प्रत्ययो भवति अस्ताते अर्थे तत्संयोगेन चैषाम यथाक्रमं पुर अध अव इत्येते आदेशा भवन्ति, ठीक है जी। कहते हैं पूर्व अधर अवर इन शब्दों से सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत, ठीक है, शब्दों से असी प्रत्यय हो जाता है। क्या? असी प्रत्यय। और किसके अर्थ में? अस्ताति के अर्थ में। अस्ताति का अर्थ क्या होगा? दिग्देश काल, इन अर्थों में वर्तमान। तत्संयोगे न माने असी प्रत्यय के संयोग से इन शब्दों को यथाक्रम करके पूर्व को पुर, अधर को अध और अवर को अब आदेश भी हो जाते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। उदाहरण दिया है पूर्वस्याम दिशि वसति पुरो वसति पुरा आगता पुरो रमणीयम। तो पूर्व दिशा में जो रहता है उसको हम क्या कह सकते हैं? पुरो वसति। तो यहाँ पर क्या पूर्व शब्द था, पूर्व को ये इस प्रकार। अच्छा, अभी मैं उदाहरण देता हूँ। अधो वसति अधा आगता अधो रमणीयम, अवो वसति अवा आगता अवो रमणीयम, ठीक है। सब जगह इसमें क्या करना है आपको? मानिएगा ये पूर्व शब्द था आपका और ये सप्तम्यंत से यहाँ पर क्या प्रत्यय हो गया आपका? असी। असी ई की संज्ञा हो गई अस्वच्छता है, लुक हो गया पूर्वत। और इस सूत्र से असी के साथ में पूर्व को क्या हो गया? पूरा आदेश हो गया, हलंत। तो क्या अस मिल जाए? पुरस। और ये तत्तश्च व्यक्ति से अव्यसंज्ञक है, तो और सु आएगा अव्यदाप सुपर से, उसका लुक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पूरा। ये पूरा पूरा संधि होकर के पुरो बन गया है। इसी प्रकार से हर जगह आपको समझ लेना है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अब कहते हैं अस्ताति च। अस्ताति सप्तमी व्यक्ति अजनांतम च अव्यपदम। अनुवृत्ति पूर्वाधरा वर्णाम पुरधवा दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु तद्धिता ज्ञात प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अस्ताति प्रत्यय च परतः सप्तमी पंचमी प्रथमांतानां पूर्वादीनां यथाक्रमं पुरादय आदेशा भवन्ति। कहते हैं अस्ताति प्रत्यय के परे रहते, ध्यान देंगे, अस्ताति प्रत्यय के परे रहते। अस्ताति प्रत्यय किससे कहा था? सबसे पहले कहा था, है? तो अस्ताति प्रत्यय के परे रहते हैं जो सप्तम्यंत प्रथमांत पंचम्यंत, जो पूर्वादि माने ये शब्द जो अभी आया था आपके पूर्व अधर अवर, इन शब्दों को क्या हो जाता है? यथाक्रम पुरादय, जो अभी आदेश किए थे वही आदेश हो जाते हैं। तो पुरस्तात वसति, ये आपको सबसे पहले सिद्धि करा दी थी मैंने। तो यह पूर्वस्याम दिशि वसति पुरस्तात वसति, तो ये अस्ताति प्रत्यय है और उसके परे रहते यहाँ पूर्व को पूरा आदेश हो गया। ऐसे ही पुरस्ताद आगता पुरस्ताद रमणीयम।
ठीक है। ऐसे ही अधस्तात, ऐसे ही अवस्थात, ये बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही उदाहरण बनेंगे, कुछ नहीं है इसमें। ये आदेश होकर के ये उदाहरण बन जाएंगे आपके सारे, ठीक है। पुरस्तात का दिखा दिया इन्होंने, अधस्तात बन जाएगा आपका और अवस्थात बन जाएगा, छुट्टी, ठीक है। चलिएगा इसको और पढ़ते हैं, इसके साथ ये सूत्र हो रहे हैं। विभाषा वरस्य, विभाषा प्रथमा व्यक्ति अज्ञानतम, अवरस्य षष्ठी व्यक्ति अज्ञानतम अनुवृत्ति। अस्ताति दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु तदिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ अस्ताति प्रत्यय परतो वर शब्दस्य अव आदेशो भवति विकल्पेन। कहते हैं अस्ताति प्रत्यय के परे रहते जो अवर शब्द को अव आदेश कहा था वो विकल्प से होता है। पूर्व वाले सूत्र से नित्य कहा था तो विकल्प से होता है, ठीक है। तो कहते हैं पूर्वेण नित्य प्राप्त विकल्प उच्यते। तो अवस्थात वसति आदेश हो गया, अवरस्तात वसति नहीं हुआ, अवस्थाद आगता अवरस्तात आगता, अवस्थाद रमणीयम अवरस्तात रमणीयम, ये हो गया, ठीक है। सरल है, ठीक है। चलिएगा अब आएगा हमारा नया प्रकरण आरंभ होगा। नया प्रकरण अर्थात ये वाला आपका सप्तमी पंचमी और प्रथमांत दिग्देश कालवाचियों का चल रहा था वो समाप्त हो गया, ठीक है। तो अब आगे बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये सभी महत्वपूर्ण सूत्र हैं। मैंने कहा था तीसरा पाद भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रत्येक संस्कृत के अध्यापक को, शिक्षक को, जिसके अंदर सब कुछ आ जाते हैं, कुलपति, प्रोफेसर, लेक्चरर सब आ जाते हैं, सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। तभी पढ़ा सकेंगे अपने छात्रों को, अपने छात्रों की शंकाओं का निर्मूल समाधान कर सकेंगे। चलिए सर्वेभ्यो नमः।